गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न मतलब किसी चीज़ को शेयर करना, किसी चीज़ को इक्वल ग्रुप्स में शेयर करना, किसी के इक्वल पार्ट्स करना। ऑलराइट, ये होता है डिवीज़न। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स में आपको सिखा रही हूँ, वो सीखना। डिविडेंड, डिविडेंड। सेकंड होता है डिवाइज़र। थर्ड होता है क्वोशिएंट। फोर्थ होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब ये जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किसको डिविडेंड कहते हैं और किसको डिवाइज़र कहते हैं, किसको क्वोशिएंट और किसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ 25 है जिसको हमें डिवाइड करना है 4 से। ठीक, ये जो साइन है ये डिवीज़न का साइन है, साइन ऑफ डिवीज़न। डिवाइड भी हम कहते हैं हिंदी में या एक और वर्ड इसके लिए बोला गया है, डिवीज़न मतलब डिवाइड। ये डिवाइड का या डिवीज़न का क्या है, साइन। जैसे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के ये साइन होते हैं, उसी तरह से ये किसका साइन है, डिवीज़न का, डिवाइड का। ठीक है, जब आपको कुछ इस तरह मिले कि 25 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो हम इसको कैसे करेंगे। 25 या आपने और पहले क्लासेस में सीखा होगा, इस तरह से साइन बनाएंगे और ये 4। ठीक है, अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तब तक जब तक कि इससे कोई बड़ा ना आ जाए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अभी छोटा है 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अभी छोटा है 4 7 ज़ा 28। अब आप देख रहे हैं ये 28 जो है ये 25 से कैसा है, बड़ा, ग्रेटर है, इसलिए हम इससे पहली वाली डिजिट लेंगे जो कि 6 टाइम्स है 24। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या आया, 1। इसको जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, 1। अब देखो ये जो टर्म होती है इसको कहते हैं डिवाइज़र। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, और ये जो अंदर लिखा हुआ है साइन के, ये है डिविडेंड। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ इसे याद रखने की। वो ट्रिक क्या है, जैसे गाड़ी को, कोई कार होती है उसको ड्राइवर ड्राइव करता है, उसी तरह से डिवाइड को डिवाइज़र डिवाइड करता है। ध्यान से सुनना, जैसे कार को ड्राइवर ड्राइव करता है उसी तरह से इस डिवाइड को यहाँ डिवाइज़र डिवाइड करता है। तो यहाँ जो टर्म लिखी होगी या यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, डिवाइज़र। अंदर जो लिखा होगा वो है डिविडेंड। आंसर जो आया वो है क्वोशिएंट, और यहाँ नीचे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा वो है रिमाइंडर। क्लियर हुआ। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। ऑलराइट, अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा और उनको आपको याद भी रखना है। कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट है, आपको चेक करना अगर आप चाहते हैं कि हमने डिवाइड सही किया है या नहीं, तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है ये आप याद रखिएगा, डिविडेंड। डिविडेंड इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर।
इसका मतलब अगर आप चेक करना चाहते हैं, सपोज़ करो कि हम यही वाला जो हमने डिवाइड अभी किया है 25 को जो डिवाइड किया है 4 से, वही हम चेक करना चाहते हैं, तो डिविडेंड लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नहीं, या आप लिख भी सकते हैं। डिविडेंड इसमें क्या है 25, तो याद रखना कि जब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो डिविडेंड 25 ही आना चाहिए। ठीक, डिवाइज़र क्या था 4, क्वेश्चन क्या आया 6 ब्रैकेट बंद, प्लस रिमाइंडर क्या था 1। सॉल्व करो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करो, 4 6 जा 24, ब्रैकेट रिमूव हो गया, प्लस 1, 24 प्लस 1 25। इसका मतलब ये ही डिविडेंड है, तो हमने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं, सपोज़ करो 5 है, तो आंसर 0 ही आएगा। क्लियर, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें 0 ही आएगा। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो। कितना भी बड़ा नंबर होगा, आप 1 से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी है, आप अगर किसी भी नंबर को सपोज़ करो 1 ही ले लो, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइज़र कोई नंबर है और डिविडेंड 0 है तब आंसर 0 आएगा। अगर डिविडेंड कोई नंबर है और डिवाइज़र 0 है तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अगर कभी भी डिविडेंड 0 होता है तो आंसर 0 लिखिएगा, और अगर कभी भी डिवाइज़र 0 होता है तो वहाँ वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। अब मैं आपको कुछ सम हैं जो आपको सेंड करूँगी, या चलो मैं एक डिवाइड आपको करके दिखाती हूँ। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें हम डिवाइड करेंगे। यह क्वेश्चन है, डिवाइड 6279 बाय 16 से आपको ये डिवाइड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 6279 16 से। अब यहाँ 16 का हमें टेबल लिख लो आप पहले। अब सबसे पहले 1 डिजिट लेकर के चेक करेंगे। पहले हमने 6 लिया, 6 16 से छोटा है तो हम छोटे में डिवाइड कभी नहीं करते, हमेशा बड़े में डिवाइड करते हैं। अब इसको बड़ा करने के लिए एक और डिजिट ले लो, 62। अब हम 16 का डिवाइड 62 में करेंगे, क्यों, क्योंकि 62 16 से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, 62 से बड़ा नंबर देखो 64, 16 4 ज़ा 64 जो कि बड़ा है 62 से, इसलिए हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 16 3 ज़ा 48। क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी लो, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, 4 बचेगा, यहाँ 5 रह गया और 5 में से 4 गया तो 1, 14। अब 14 में हम डिवाइड नहीं कर सकते 16 का, क्योंकि ये कैसा है, छोटा है। यहाँ से 7 को ड्रॉप करेंगे, 147। अब यहाँ पे तब तक टेबल पढ़ो जब तक कि 147 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता। वन 144 छोटा है, 160 बड़ा हो गया, इसलिए हम 9 टाइम्स लेंगे 144। ठीक, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, 4 में से 4 0, 1 में से 1 0। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद
हमारे पास क्या आया 3। 3 में अब इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसा है, छोटा है। अब यहाँ पे एक नंबर डिजिट और बची है हमारे पास, जिसको हम यहाँ ड्रॉप कर लेंगे, तो ये क्या हो गया 39। अब 16 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे जब तक 39 से ज़्यादा ना आ जाए। तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। 48 कैसा है, 39 से बड़ा, तो इसलिए हम 32 लेंगे। 16 2 ज़ा 32। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा 7। ठीक है, ये हुआ डिवाइज़र, ये हुआ डिविडेंड, ये हुआ क्वोशिएंट और ये हुआ रिमाइंडर। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्वोशिएंट हो गया 392 और रिमाइंडर हुआ 7। ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आपको और भी डिवीज़न करने हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं कुछ सम्स सॉल्व करने के लिए भेजूँगी, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और ये अच्छे से एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।